जब से पाकिस्तान में सैटेलाइट चैनल आए, हर दूसरी खबर जो है उसके बारे में चैनल क्लेम कर रहे होते थे कि सबसे पहले हमारे चैनल पे, और खास आपकी हुकूमत आने के बाद एक और टर्म बहुत ज्यादा यूज होने लगी 75 साल में पहली बार। और आज दोस्तों मैं आपसे एक ऐसी चीज डिस्कस करने जा रहा हूं जो पाकिस्तान में वाकई 75 साल में पहली बार होने जा रही है। पाकिस्तान की ईद रिलीज फिल्म तेरी मेरी कहानियां, ये किस तरह से पाकिस्तान की 75 साल तारीख में पहली फिल्म बनने वाली है, इस पे बात करते हैं। अगर आप तब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। एंथोलॉजी दोस्तों, इस टर्म की अगर मीनिंग देखी जाए तो कलेक्शन ऑफ पोएम्स और शॉर्ट स्टोरीज। आप लोग जो डाइजेस्ट पढ़ते हैं, खवातीन डाइजेस्ट, आप उसको एंथोलॉजी बुक कह सकते हैं। फिल्म जॉनर में एंथोलॉजी इस टर्म उस वक्त यूज होती है जब एक ही फिल्म में कई कहानियां बयान की जाएं। नॉर्मली इस जॉनर में मैंने आज तक कोई बहुत बड़ी सुपर हिट फिल्म नहीं देखी। अगर मैं इंडिया में रिकॉल करूं तो मुझे कुछ फिल्में याद आती हैं जिसमें एक शायद 10 कहानियां थी। उसके अलावा भी रिसेंटली घोस्ट स्टोरीज, लस स्टोरीज और फातिमा सना शेख की अजीब दास्तान, जिसमें छोटी छोटी कहानियां थी। मूवी ज्यादातर एक मीडियोकर या लो लेवल पे रही और बहुत सारी इन फिल्मों का लोगों को नाम भी याद नहीं रहा। लेकिन पाकिस्तान में 75 साल में पहली बार एंथोलॉजी बेस्ड मूवी आ रही है, तेरी मेरी कहानियां। 3 कहानियां हैं इसमें और तीनों कहानियों का फ्लेयर अलग अलग है। तीनों कहानियों के अलग अलग नाम हैं, तीनों कहानियों के राइटर और डायरेक्टर अलग अलग हैं और ये सब बड़े प्रोमिनेंट नाम है। यानी एक ह्यूज टीम है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान के मुस्तनद तरीन जो फिल्म मेकर्स लोग हैं वो एक जगह जमा हुए हैं और इस ईद पे हमारे लिए ये फिल्म तेरी मेरी कहानियां लेकर आ रहे हैं। इस फिल्म तेरी मेरी कहानियां की तीनों स्टोरीज को डिस्कस करते हैं। इस फिल्म के ट्रेलर को अगर आप देखें तो उसमें पहला जो पार्ट है वो एक हॉरर कॉमेडी लग रहा है। मानी और हीरा मानी रियल लाइफ कपल इसमें कपल हैं और इस ट्रेलर को देखते हुए आइडिया होता है शायद किसी झूठे भूत के अफवाह इलाके में फैल गई है और उसमें मानी और हीरा मानी अपना घर छोड़ के निकल गए हैं डर के मारे और उसके बाद वो पनाह ले रहे हैं। और इस हॉरर कॉमेडी मूवी में मुझे लग रहा है कि ये एक सिचुएशनल कॉमेडी मूवी होगी। फिल्म देखते हुए हॉरर से ज्यादा आपको आपके चेहरे पे मुस्कुराहट भी आती जाएगी और बीच बीच में साउंड इफेक्ट्स और विजुअल इफेक्ट्स के जरिए आपको डराया भी जाएगा। एक अच्छी कोशिश है पाकिस्तान में इस टाइप की मूवीज मेरे ख्याल में मैंने बहुत कम देखी है। ये एक अच्छा जॉनर होगा, ट्रीटमेंट होगा। इस पार्ट के डायरेक्टर नबील कुरैशी हैं जो नामालूम अफराद और एक्टर लाग जैसी कामयाब फिल्में बना चुके हैं, जबकि अली अब्बास नकवी और बासित नकवी इस फिल्म के राइटर हैं। ये ड्यू जो है इसने ये कहानी लिखी है और कहानी बहुत अट्रैक्टिव और बहुत जानदार लग रही है। इसका दूसरा पार्ट जो है उसे पसूड़ी का नाम दिया गया है और ये वो पसूड़ी नहीं है जो गाने की थी, बल्कि ये वो वाली पसूड़ी है जो हम लोग बचपन में स्कूल जाते हुए डाला करते थे, पेट में दर्द का बहाना। ये जो सेक्शन है इसमें शादी वाला घर का एक बैकड्रॉप है। ये इंडिया और पाकिस्तान में इस वक्त मोस्ट पॉपुलर एक बैकग्राउंड है जिसमें शादी वाला घर है, हीरो और हीरोइन की शादी होने वाली है लेकिन वहीं कहीं कोई पसूड़ी हो जाती है और फिर उसके बाद सिचुएशंस पैदा होती हैं। इस हिस्से में शहरयार मुनव्वर और रमशा खान को मैं जब भी देखता हूँ शायद ये जोंग के इश्तिहार में आती थी। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मिसेस विराट कोहली, अनुष्का शर्मा से ये बहुत ज्यादा रिसेम्बलेंस है लड़की की। और खास तौर पे जब अनुष्का शर्मा ने नई प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी ना तो वो कुछ ऐसी ही लग रही थी। लेकिन बहरहाल ये ड्यू बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें ये वाला जो सेक्शन है ये स्टार स्टड है। इसमें बाबर अली के साथ सलीम शेख भी नजर आ रहे हैं और बड़ी लाउड सी फिल्म है, कॉमेडी नजर आ रही है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि हीरोइन यानी दुल्हन ने ऐन वक्त पे शादी से इनकार कर दिया है। शादी के बैकड्रॉप का एक गाना पंख लगा के उड़ जा जो बहुत खूबसूरत और ब्यूटीफुल तरीके से फिल्माया गया है। इस पार्ट के डायरेक्टर वासे चौधरी का जो पैन है ना वो बहुत जबरदस्त है। ह्यूमर के मामले में वासे चौधरी पाकिस्तान में शायद वन ऑफ द बेस्ट है। इस पार्ट की जो डायरेक्टर हैं इसमें डेब्यू है, पहली बार मरीना खान इसको डायरेक्ट कर रही है वासे चौधरी के पेन से। और मेरे ख्याल में इसमें कहीं ना कहीं एक बहुत ब्यूटीफुल फुल पार्ट है। ये एक मेलोडियस है, इसमें कॉमेडी है और इसमें शायद थोड़ी बहुत स्टोरी और कुछ इमोशनल सीन भी देखने को मिल जाए। इसका जो तीसरा पार्ट है उसका नाम रखा गया है 100 तस्वीरें। इसमें पहली बार आजकल पाकिस्तान में कामयाबी के पायदान पे तेजी से मशहूर होते हुए वहाज अली और महविश हयात पाकिस्तान की मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा कामयाब हीरोइन है। रिवाइवल ऑफ सिनेमा के बाद से सबसे ज्यादा जिस हीरोइन की फिल्में सुपर हिट हुई हैं
वो मैं भी हयात है। ये वाला पार्ट जो है ना स्टाइलिश क्लासिक किस्म का पार्ट लग रहा है। ये खलीलुर रहमान कमर साहब ने इसका ये हिस्सा लिखा है, जबकि इसके डायरेक्टर जो हैं नदीम बेग हैं, जवानी सीरीज वाले। ये ड्यू जवानी सीरीज वाला ये जो ड्यू है, लेकिन ये जो पार्ट है ये बड़ा क्लासिक और बड़ा स्टाइलिश और बड़ा रोमांटिक लग रहा है। ट्रेन का सफर है जिसमें महविश हयात और वहाज अली जो है आमने सामने बैठे हैं, जबकि महविश हयात शादीशुदा है। महविश हयात ने साड़ी पहनी हुई है रेड कलर की, और वहाज अली ने कुर्ता पहना हुआ है बगैर कॉलर का। इस सारे मंजर को देखते हुए, ट्रेन वगैरह को देखते हुए, ना मालूम क्यों मुझे जो है ना इंडिया की बंगाली बैकग्राउंड में बनने वाली मूवीज जैसे परिणीता, लुटेरा और ऐश्वर्या राय की चौकर बाली याद आ रही है। अगर कोई ऐसी मूवी देखें जिसमें बंगाल, कलकत्ता या बंगाल दिखाया गया हो, तो उसमें कुछ इसी किस्म की ड्रेसिंग होती है और यही कोई एटमॉस्फेयर होता है। उसका जो सिचुएशन भी होती है, थोड़ा स्लोनेस होती है बंगाली फिल्मों में। पढ़े लिखे और एक उसमें आर्ट और लिटरेचर की बहुत ज्यादा बात होती है। उसमें वहाज अली आर्टिस्ट बने हुए और रास्ते में जो दोनों के दरमियान में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी है, यानी फिल्म स्टार्ट होती है एक दूसरे से तारुफ से, और जब इनका सफर खत्म होता है तो वो बात हो रही होती है कि आपको डाइवर्स ले लेनी चाहिए। ये पार्ट खलीलुर रहमान कमर ने लिखा है। खलीलुर रहमान कमर जो साहब जो है आमतौर पे हीरोइन, आमतौर पे औरत को नेगेटिव दिखाने में बड़े माहिर हैं वो, लेकिन इस वाले हिस्से में महविश हयात का जो शौहर है उसके जो फेस एक्सप्रेशन से दिखाया जा रहा है, तो लग रहा है कि वो कोई अच्छा शौहर नहीं है। ओवरऑल ये एक बिल्कुल डिफरेंट लेयर है। अगर इस तरह की अगर पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो एक फिल्म मंटो आई थी, वो भी कुछ इसी किस्म के, मतलब मंटो की मैं कहानी वगैरह की बात नहीं कर रहा, लेकिन जिस तरह की सेटअप है, कॉस्ट्यूम्स वगैरह की, इन्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ, तो मंटो इस टाइप की थी। इन सारी तीनों चीजों, इन तीनों फिल्मों को, इन तीनों हिस्सों को देखने के बाद, इन तीनों फ्लेयर्स को देखने के बाद मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि आखिर ऐसी क्या वजह आई कि एक ऐसा जॉनर को अडॉप्ट किया गया है जो कभी भी कामयाब नहीं माना गया है। रोमांटिक कॉमेडी मूवीज हमेशा लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। जो इसका दूसरा पार्ट है पसूड़ी वाला, वो इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान में बड़ा पॉपुलर है और बहुत ज्यादा फिल्में इसमें आ रही हैं और लोग पसंद करते हैं। फैमिली मूवीज होती हैं, जो अभी हाल ही में जुग जुग जियो मूवी हमने देखी है, उसी बैकड्रॉप में थी और काफी ठीक ठाक उसने बिजनेस किया था। जबकि जो हीरा मानी और हीरा मानी वाला सेक्शन है, उस टाइप की भी एक फिल्म अभी हाल ही में रूही देखी थी। लेकिन जो तीसरा पार्ट है क्लासिक, ये बहुत ज्यादा क्लासिक है। ये जो है ना आमतौर पर मासिस को अपील नहीं करता। इस टाइप की जितनी भी मूवीज हैं, खासतौर पर एक तो ये जॉनर एंथोलॉजी जो है ना, ये कभी भी मासिस को अट्रैक्ट नहीं करता। यही वजह है कि आज तक आपको एंथोलॉजी पे बेस्ड कोई बहुत बड़ी सुपर डुपर फिल्म इंडिया में तो बिल्कुल नजर नहीं है। कि हॉलीवुड में कहते हैं सिन सिटी वगैरह, वो मैंने देखी नहीं है, इसलिए मैं उस पर तबसरा भी नहीं कर सकता कि वो सुपर हिट डुपर हिट थी। लेकिन बहरहाल ये एक एस्टेब्लिश बात है कि आज तक दुनिया में कभी कोई बड़ी सुपर हिट फिल्म जो है वो एंथोलॉजी बेस्ड नहीं है, बल्कि एंथोलॉजी बेस्ड फिल्में जो है हिट फिल्मों की कैटेगरी में भी फॉल नहीं करती और ज्यादातर ये फिल्में कमर्शियली अनसक्सेसफुल रहती हैं। और यही वजह है कि लास्टली 2-3 फिल्में जो थी, डस्ट स्टोरीज और घोस्ट स्टोरीज वगैरह जो है वो डायरेक्ट OTT पे रिलीज हुई। तो पाकिस्तान में जबकि हमारा जो सिनेमा है वो अभी स्टैब्लिश हो रहा है, उस वक्त ये वाला तजुर्बा करने की इतने बेहतरीन द फाइनेस्ट पीपल ऑन अवेलेबल इन पाकिस्तान जो है वो कोलैबोरेट कर रहे हैं एक एंथोलॉजी मूवी बनाने के लिए। जबकि ये सारे लोग मिलके कोई एक फिल्म, एक टॉपिक को बहुत शानदार फिल्म भी बना सकते थे। खैर, ये फिल्म मेरे ख्याल में इस साल ईद पे रिलीज होने वाली फिल्मों में सबसे बड़ी फिल्म है, सबसे ज्यादा मास को अपील भी करेगी। अगर ये फिल्म लोगों को भा गई तो ये फिल्म बहुत चलेगी। क्योंकि अभी इससे पहले मैंने एक फिल्म के ऊपर एक तबसरा किया था, फिल्म देखने के बाद मैंने कहा था कि मुझे तो ये फिल्म समझ में नहीं आ रही, लेकिन मुझे इसमें एक टच नजर आ रहा है जो अगर लोगों को वो चीज अट्रैक्ट कर गई तो फिल्म सुपर हिट हो जाएगी। जरा हट के जरा बच के, और वो वाकई वो जो है ना वो फैक्टर जो है काम कर गया। तो इसी तरह से महविश हयात का चार्म काम करता है, आज की हैंडसमनेस काम करती है, या फिर फिल्म का जो मिडिल पार्ट है पसूड़ी वाला, जो वो लोगों को इतना एंटरटेन करता है कि लोग इस फिल्म को देखें और इसका फुटफॉल बढ़े। बहरहाल ये फिल्म कैसी होगी ये तो हम ईद पे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले इस व्लॉग के साथ। शुक्रिया।